इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है तो मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, यानी कि मैं आपके लिए एक फ्री वेबिनार का लिंक देना चाहता हूँ जिसमें आप ये सब सीख सकते हो। 5 मिनट इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनाएं, यानी कि आप अपने खुद से पैसे जनरेट कर सकते हो। वैसे तो ये फ्री वेबिनार मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करो नीचे जाके तो ये बिल्कुल फ्री होगा, पर रियल में ये 99 रुपीज का है। तो 99 रुपीज का बिल्कुल फ्री में एक वेबिनार मिल रहा है। आज के टाइम में पैसे तो हर कोई कमाता है, पर ऐसा क्यों होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को अपना टाइम सेल करना होता है पैसे कमाने के लिए, और वहीं पे एक बिजनेस ओनर वो सोते सोते भी पैसे कमा लेता है, वो कुछ काम ना भी करे तो भी पैसे कमा लेता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एन सेल्फ एम्प्लॉय एंड एन बिजनेसमैन। तो यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने वाला ये सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर बिजनेस ओनर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड। सो मेरे पास उनके लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 जो कि है हु आर दे। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर उनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। हु आर दे। सो पॉइंट नंबर 1 वर्क्स फॉर देमसेल्व्स, नो बॉस। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई बॉस नहीं होता एंड आप खुद के लिए वर्क करते हो। पॉइंट नंबर 2 जो कि है इनकम डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंड हाउ वेल दे वर्क। आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करेगी जितना अच्छा और जितना ज़्यादा आप काम करोगे। पॉइंट नंबर 3 हाई कंट्रोल एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनके कुछ माइंडसेट के बारे में समझते हैं। सो उनका सबसे पहले माइंडसेट क्या रहता है, आई वर्क फॉर माई सेल्फ बट इफ़ आई स्टॉप वर्किंग इनकम स्टॉप्स टू। अब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का क्या कहना होता है कि अगर मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ, पर अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो उसकी इनकम भी रुक जाएगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने अपना काम करना बंद कर दिया तो वो शायद पैसे ही नहीं कमा पाएगा। सो यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 2 जो कि है नो वन कैन डू इट बेटर देन मी सो आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। इनको लगता है कि इनसे बेटर कोई काम कर ही नहीं सकता, सो दैट इज़ वाई ये खुद ही काम करते हैं अपना। एंड अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। सो इनके कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं। तो नंबर 1 प्रो इज़ फुल कंट्रोल ओवर वर्क। इनका जो कंट्रोल होता है अपने वर्क पे पूरा रहता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि है कैन अर्न मोर मनी इफ़ हाईली स्किल्ड। अब फ्रीडम डिसीजंस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इन जॉब आपके ऊपर बॉस रहता है तो आपकी फ्रीडम छिन जाती है, आपकी कोई फ्रीडम नहीं होती आपके डिसीजन में। वहीं पे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास फ्रीडम होगी अपने डिसीजंस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू कॉन्स। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स भी आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो कि है टाइम इज इक्वल्स टू मनी। एक सबसे बड़ा कॉन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है इस टाइम इज इक्वल्स टू मनी। अगर वो काम नहीं करेंगे उनको कोई मनी नहीं मिलने वाली। पॉइंट नंबर 2 जो कि है रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोई इनका कोई बॉस नहीं है तो कोई भी अगर बेसिकली कुछ घाटा होता है, अब बिजनेस में घाटा होता है तो सब उन पे रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया है, तब भी उन पे रिस्पॉन्सिबल है। एंड पॉइंट नंबर 3 जो कि है हार्ड टू टेक लॉन्ग हॉलीडेज। एंड ये थे कुछ ये मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि वो है कौन जो अपने लिए वर्क करते हैं एंड उनका कोई बॉस नहीं होता। इनकम उनकी डिपेंड होती है जितना अच्छा और जितना ज़्यादा वो काम करेंगे। उनका माइंडसेट कैसा होता है, आई वर्क फॉर माई सेल्फ बट इफ़ आई स्टॉप वर्किंग इनकम स्टॉप्स टू। नो वन कैन डू इट बेटर देन मी सो आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। यानी कि वो खुद अगर उनका कोई अच्छा काम करवाना है, उनको कोई सही से काम करवाना है तो वो सोचते हैं मैं खुद ही कर लूँ। अब हम इसी स्ट्रक्चर में जाने वाले हैं, लाइक हु आर दे एंड माइंडसेट एंड प्रोज एंड कॉन्स। बट यहाँ पे जो लिखा है वो आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा होगा। ऐसा क्यों, तो चलिए मैं उसके बारे में आपको और समझाता हूँ। सो बिजनेस ओनर में हु आर दे उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 सो ओन्स अ सिस्टम एंड पेज पीपल टू रन इट। तो एक बिजनेस ओनर क्या करता है, अपने खुद का सिस्टम बिल्ड करता है एंड उसके बाद लोगों को पे करता है इसको रन करने के लिए एंड और अच्छा आगे और जिससे और आगे बढ़े ये सिस्टम उसके लिए पे करता है, जिससे लोग इनके लिए काम करते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ये एक और पॉइंट है कि उनके पास थोड़ी सी फ्रीडम भी होती है इसी वजह से। पॉइंट नंबर 2 जो कि मनी कम्स इवन विदाउट वर्किंग ऑल द टाइम। अब इन्होंने जब पे कर रखा है पीपल को सिस्टम को रन करने के लिए, सो अगर ये पूरे टाइम काम भी ना करें तब भी उनको मनी आती रहेंगी। और नंबर 3 जो कि है बिल्ड्स अ टीम। आप खुद की अपनी टीम बिल्ड करते हो, फिर पीपल को पे करते हो सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है। अब उनका माइंडसेट कैसे रहता है,
लेट द सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर मी। अब वो खुद काम नहीं करना चाहते। एक सबसे बिगेस्ट चीज़ जो एक बिजनेस ओनर को चाहिए होती है, या फिर जैसे बिजनेस ओनर वाले माइंडसेट वाले जो भी लोग होते हैं उनको चाहिए होती है, इज़ फ्रीडम। एंड सबसे ज़्यादा फ्रीडम आपके पास बिजनेस ओनर में ही है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बिकॉज वो दूसरों को पे करते हैं अपने सिस्टम को रन करवाने के लिए। अगर वो हर दिन पूरे टाइम काम ना भी करें तो भी उन्हें मनी आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो पे करते हैं पीपल को रन करने के लिए। एंड उनका माइंडसेट होता है लेट द सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर मी। यहाँ पे कुछ प्रोज भी हैं उनके एंड कुछ कॉन्स भी हैं उनके। सो पॉइंट नंबर 1 को प्रोज की बात करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि प्रो है वो है गेट लिवरेज मोर इनकम विद लेस पर्सनल एफर्ट। उनका पर्सनल एफर्ट कम लगता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 अर्न्स मनी वाइल स्लीपिंग। अगर आप सो रहे हो और सुबह उठ के देखते हो, आप देखते हो कि आपको पेमेंट आ रखी है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को पे कर रखा है अपने सिस्टम को वर्क करवाने के लिए, एंड वो लोग काम कर रहे हैं एंड आप सो रहे हो, और उस टाइम पे उन्होंने कुछ सेल करा आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस, तो आपके पास भी इनकम आ गई। और नंबर 3 जो कि बिल्ड्स अ वैल्यूएबल एसेट। अब वो एसेट्स बिल्ड करने में फोकस करते हैं। और नंबर 4 टाइम फ्रीडम इंक्रीजेज ओवर टाइम। जैसे जैसे आप अपना सिस्टम को और इवॉल्व करते रहोगे वैसे वैसे आपके पास और फ्रीडम आती रहेगी, बिकॉज ऐसा सिस्टम ओनर आपको स्टार्टिंग में सिस्टम बिल्ड करने के लिए, टीम बनाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब हम कुछ कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 नीड्स लीडरशिप स्किल्स। इफ़ यू वांट टू बिकम एन बिजनेस ओनर तो आपको उसके लिए अपनी टीम भी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब उनका, जैसे कि आपने देखा उनका माइंडसेट क्या कहता है कि लेट द सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर मी, उसके लिए आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। सो नीड्स लीडरशिप स्किल्स। और नंबर 2 टेक्स एफर्ट टाइम एंड रिस्क टू बिल्ड अ सिस्टम। स्टार्टिंग स्टेज पे आपको अपना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा, रिस्क लगाना पड़ेगा, तो उसी के बाद आपका सिस्टम अच्छा से बिल्ड हो पाएगा। और नंबर 3 रिस्क ऑफ फेलियर। यहाँ पे बहुत लोगों के, अगर उनके लीडरशिप स्किल्स नहीं है, बहुत टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए होती हैं आपको, अगर वो आपके पास नहीं है तो रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ जाता है। और नंबर 4 मे टेक टाइम टू सी द प्रॉफिट। यहाँ पे आप अपना सिस्टम बिल्ड करोगे, टीम बिल्ड करोगे, तो आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दिखेगा, इट विल टेक टाइम। एंड यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस थे अबाउट, यहाँ पे मैंने आपको दोनों के बारे में बताया कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में है क्या क्या। तो बेसिकली आप खुद ही देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लाइक पहले हमने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड में वर्क फॉर देमसेल्व्स नो बॉस, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है एक्चुअली। इनकम डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंड हाउ वेल देयर वर्क। पर यहाँ पे owns a system and pays people to run it. Income comes even without working all the time. And काफ़ी डिफरेंसेस आपको इसमें पता चले होंगे, बिकॉज हमने सेम स्ट्रक्चर से आगे बढ़े हैं। तो बेसिकली हु आर दे माइंडसेट प्रोज एंड कॉन्स, हु आर दे माइंडसेट प्रोज एंड कॉन्स, बट यहाँ पे जो लिखा है वो सब डिफरेंट था। तो अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक एम्प्लॉयड पर्सन में डिफरेंस क्या है। नाउ मैं आप लोग को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर टीनेजर और या फिर आपके घर में कोई टीनेजर है उनके लिए। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, वरना यू कैन गो। तो मुझे ये लगता है कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ ब्रोकन एंड वहाँ पे हमें आउटडेटेड सिलेबस के बारे में सिखाया जा रहा है, पर अभी के टाइम पे क्या चल रहा है वो नहीं सिखाया जा रहा। अभी हमें स्कूल में नहीं सिखाया हाउ टू अर्न मनी, व्हाट इज़ मनी। दिस इज़ अ सिंपल थिंग्स दैट वी शुड नो एज अ टीनेजर, बिकॉज जब आप टीनेज में से निकल जाते हो उसके बाद भी आपको ये सब चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं एट द एंड। वॉट इफ़ आई टेल यू अबाउट TLF नेक्स्ट, यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो जो आपको स्कूल नहीं सिखाता। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है अपने TLF नेक्स्ट का, तो वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में जान सकते हैं व्हाट इज़ TLF नेक्स्ट। एंड फॉर माई सब्सक्राइबर्स मेरे पास आपके लिए कुछ ऑफर भी रहेगा उसमें, तो आप बेसिकली उस लिंक पे जाके ही देख सकते हैं इफ़ यू आर सीरियस।